नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल एसके इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल। आज हम फसल की उस अवस्था की बात करने वाले हैं जिसे हम फसल का मेक और ब्रेक पॉइंट कहते हैं, बालियां निकलने की अवस्था। आप अपने खेत में बुआई से लेकर अब तक पिछले 3 से 4 महीनों से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपने महंगा बीज डाला, जुताई की, खरपतवार निकाले, खाद डाली, लेकिन ये सारी मेहनत एक तरफ है और बालियां निकलने के दौरान और उसके ठीक बाद के ये 20 से 25 दिन एक तरफ हैं। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से किसान भाई शुरुआत में तो बहुत जोश दिखाते हैं, लेकिन इस आखिरी पड़ाव पर आकर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं या कुछ ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिससे उनकी तैयार फसल या तो बीमारियों की भेंट चढ़ जाती है या फिर दाना इतना कमज़ोर रह जाता है कि मंडी में उसे सही भाव नहीं मिलता। आज हम एक एक करके बहुत ही विस्तार से उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे, चाहे वो सिंचाई का सही तरीका हो, खादों का सही मिश्रण हो, स्प्रे करने की तकनीक हो या फिर उन छुपे हुए रोगों और कीड़ों की पहचान हो जो आपकी आंखों के सामने आपकी फसल को खा रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बालियां निकलते समय पौधे के अंदर क्या चल रहा होता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं। इस समय पौधा अपनी पूरी ऊर्जा अपनी जड़ों से खींचा हुआ सारा भोजन नई पत्तियों को देने के बजाय बालियों के निर्माण और दानों के विकास में लगा रहा होता है। ये एक बहुत ही तनावपूर्ण समय होता है पौधे के लिए, जैसे एक गर्भवती माँ को विशेष देखभाल और पोषण की ज़रूरत होती है। ठीक वैसे ही आपकी फसल को इस समय विशेष ध्यान चाहिए। यहाँ सबसे पहली और सबसे बड़ी भूमिका आती है पानी यानी सिंचाई की। बहुत से किसान मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब, बालियां दिखनी शुरू हो गई हैं, पानी लगा दूं या रुक जाऊं? इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। देखिए, जब बालियां निकल रही होती हैं और जब उनमें दाना भर रहा होता है, जिसे हम मिल्किंग स्टेज या दुग्ध अवस्था कहते हैं, उस समय पौधे को पानी की सबसे ज्यादा प्यास लगती है। अगर इस समय खेत में नमी की कमी हो गई तो इसे मॉइस्चर स्ट्रेस कहा जाता है। इसका नतीजा ये होगा कि बालियों में जो दाने बन रहे हैं वे पूरी तरह से भर नहीं पाएंगे, वे पिचक जाएंगे और बाद में जब आप फसल काटेंगे तो दाने का वजन हल्का निकलेगा और उसमें वो चमक नहीं होगी जो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। पानी देना ज़रूरी है, मगर पानी देने का तरीका और समय पानी देने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि फरवरी और मार्च के महीने में या जब भी बालियां आती हैं, उस समय मौसम तेज़ी से बदलता है और अक्सर तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। अब ज़रा सोचिए, आपकी फसल पर बालियां आ चुकी हैं, पौधे का ऊपरी हिस्सा भारी हो गया है। ऐसे में अगर आपने बिना मौसम देखे खेत में 3 से 4 इंच पानी भर दिया और ऊपर से तेज़ हवा चल गई तो क्या होगा? आपकी फसल की जड़ें गीली मिट्टी में पकड़ छोड़ देंगी और पूरा पौधा ज़मीन पर गिर जाएगा। इसे लॉजिंग कहते हैं। गिरी हुई फसल में प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, दाना भरना बंद हो जाता है, फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है और कटाई में जो दिक्कत आती है वो अलग। एक बार फसल गिर गई तो मानकर चलिए आपका 25 से 40% उत्पादन वहीं खत्म हो गया। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि आज के डिजिटल ज़माने में हर किसान के पास स्मार्टफोन है। पानी लगाने से पहले अपने फ़ोन में मौसम का हाल देखें। अगर ऐप दिखा रहा है कि हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा है तो पानी रोक दें। भले ही खेत थोड़ा सूखा हो, लेकिन हवा में पानी ना लगाएं। सिंचाई हमेशा हवा शांत होने पर करें और सबसे बेस्ट समय होता है शाम का। शाम को हवा अक्सर थम जाती है और रात भर में पानी ज़मीन में समा जाता है, जिससे जड़ों की पकड़ बनी रहती है। और हाँ, पानी भरना नहीं है, सिर्फ हल्का पानी देना है ताकि नमी बनी रहे। एक देसी तरीका बताता हूँ। खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर लड्डू बनाएं। अगर लड्डू बन रहा है और हाथ में नमी लग रही है तो अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। अब सिंचाई के बाद बात करते हैं पोषण यानी खाद की। ये वो टॉपिक है जहां 80% किसान गलती करते हैं। बालियां निकलते ही किसान को लगता है कि फसल को ताकत चाहिए और वो यूरिया का कट्टा उठाकर खेत में डाल देता है। किसान भाइयों, इस बात को गांठ बांध लीजिए। बालियां निकलने की अवस्था में यूरिया यानी नाइट्रोजन आपकी फसल का दोस्त नहीं, दुश्मन है। अगर आप इस समय यूरिया डालेंगे तो पौधा और लंबाई पकड़ेगा, तना कोमल हो जाएगा और बीमारियों को न्योता देगा। साथ ही गिरने का खतरा बढ़ जाएगा।
इस समय पौधे को नाइट्रोजन नहीं बल्कि फास्फोरस और पोटाश की जरूरत है। फास्फोरस दानों को बनाने में मदद करता है और पोटाश दानों में चमक, वजन और मजबूती लाता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है NPK 05234 का स्प्रे। इसे मोनोपोटेशियम फास्फेट भी कहते हैं। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटाश है। ये खाद सीधे पत्तियों के माध्यम से पौधे में जाती है और तुरंत काम करना शुरू कर देती है। ये पौधे की जड़ों को भी एक्टिव रखती है ताकि वो मिट्टी से पोषक तत्व उठा सकें। लेकिन रुकिए, सिर्फ NPK 05234 काफी नहीं है। इसके साथ आपको एक और जादुई तत्व मिलाना होगा जिसके बिना आपकी पैदावार अधूरी रह सकती है, और वो है बोरॉन 20%। बहुत से किसान बोरॉन को एक्स्ट्रा खर्चा मानते हैं, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। बोरॉन पॉलिनेशन यानी परागण में मदद करता है। आपने कई बार देखा होगा कि बाली तो बहुत लंबी निकली है, लेकिन उसमें 10 से 15 दाने खाली रह गए हैं या ऊपर की नोक सूखी रह गई है। ये बोरॉन की कमी का लक्षण है। बोरॉन पराग नली पॉलन ट्यूब को मजबूत करता है, जिससे निषेचन फर्टिलाइजेशन सही से होता है और हर एक दाना पूरा भरता है। तो इसका सही डोज क्या है? 1 एकड़ खेत के लिए आपको 1 किलो NPK 05234 लेना है और सिर्फ 100 ग्राम चिलेटेड बोरॉन 20% लेना है। इन दोनों को 120 से 150 लीटर पानी में अच्छे से घोलकर स्प्रे करना है। यहाँ एक व्यावहारिक टिप देता हूँ। घोल बनाते समय NPK को अलग बाल्टी में घोलें और बोरॉन को अलग मग्गे में गुनगुने पानी में घोलें। फिर दोनों को टंकी में मिलाएं। इससे घोल फटेगा नहीं और रिजल्ट शानदार मिलेगा। ये एक स्प्रे आपकी फसल में दानों का वजन 15 से 20% तक बढ़ा सकता है। अब जब हमने पानी और भोजन की बात कर ली, तो अब बात करते हैं सुरक्षा की, यानी रोग और कीड़े। ये हिस्सा वीडियो का सबसे गंभीर हिस्सा है। बालियां निकलने के बाद फसल बहुत संवेदनशील हो जाती है। मिठास और नमी की वजह से कीड़े और फंगस इस पर हमला करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीड़ों की। इस समय जो सबसे बड़ा दुश्मन आता है वो है माहू, जिसे हम चेपा या एफिड्स भी कहते हैं। ये बहुत छोटे हरे या काले रंग के कीड़े होते हैं जो झुंड में आते हैं। ये बालियों और कोमल पत्तों पर चिपक जाते हैं और उनका रस चूसना शुरू कर देते हैं। अगर दुग्धावस्था में माहू लग गया तो वो दाने का सारा दूध चूस लेगा और दाना थोथा रह जाएगा। इसके अलावा गंधी बग भी धान की फसल में इसी समय हमला करता है। इसकी पहचान कैसे करें? आपको खेत के बाहर से देखने पर सब हरा भरा लगेगा, लेकिन आपको खेत के अंदर घुसना होगा। पौधों को थोड़ा हिलाकर देखें। अगर छोटे कीड़े उड़ते हुए दिखें या पत्तों पर चिपके हुए दिखें तो समझ जाइए हमला हो चुका है। इसके इलाज के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 100 मिली मात्रा या थायोमेथॉक्सम 250 G की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। इसे आप अपने NPK वाले स्प्रे के साथ भी मिला सकते हैं, बस घोल अलग अलग बनाएं। कीड़ों के बाद आते हैं फंगस जनित रोग, जो फसल को रातों रात बर्बाद कर सकते हैं। गेहूं में सबसे खतरनाक है पीला रतुआ और भूरा रतुआ। पीला रतुआ में पत्तियों पर पीले रंग की धारियां बन जाती हैं और हाथ लगाने पर पीला पाउडर उंगलियों पर लग जाता है। ये बीमारी ठंडे और नमी वाले मौसम में बहुत तेजी से फैलती है। ये पौधे का भोजन बनाना पूरी तरह से रोक देती है। इसके अलावा एक और बीमारी है करनाल बंट या कंडुआ रोग। कंडुआ रोग में बालियां काली पड़कर पाउडर में बदल जाती हैं। धान में हल्दी रोग और ब्लास्ट का खतरा रहता है। इन बीमारियों का सबसे बुरा पहलू ये है कि जब तक ये दिखती हैं तब तक नुकसान शुरू हो चुका होता है। इसलिए प्रिवेंटिव यानी बीमारी आने से पहले ही बचाव करना सबसे अच्छा है। जब बालियां निकल रही हों तो प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का मिक्सचर या फिर एजॉक्सिस्ट्रोबिन जैसे फंगिसाइड का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद रहता है। अगर मौसम में लगातार बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है या कोहरा ज्यादा है तो एक फंगिसाइड का स्प्रे जरूर कर दें।